सुनो बुक से में आपका स्वागत है। क्या इस वक्त तुम्हारा दिमाग तुमसे बातें कर रहा हो और तुम उसे सुन ही नहीं पा रहे हो? दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हम अपने मन को जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम अपने मन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा जानते हैं। असल ताकत छुपी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हिस्सा जो हर सेकंड चुपचाप काम कर रहा है, हमारी सांसों की तरह, दिल की धड़कनों की तरह, बिना हमें बताए। आज की कहानी तुम्हें ले जाएगी तुम्हारे अंदर छुपे उसी साइलेंट लैंग्वेज तक जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आरव 30 साल का एक लड़का, अच्छी नौकरी थी, दोस्त थे, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। कभी अचानक बेचैनी, कभी किसी के फैसले पर अजीब सा डर। उसकी गट फीलिंग कभी कहती हाँ तो कभी कहती ना, लेकिन वो समझ नहीं पाता था। एक रात आरव ने सपना देखा। वो एक विशाल कमरे में था, हजारों आवाजें, लेकिन कोई भी साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मुझे पहचानते नहीं। आरव चौंक कर उठ गया, दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये सपना था? क्या ये सपना मेरे सबकॉन्शियस की आवाज थी? आरव ने रिसर्च शुरू की तो उसे पता चला हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड में लगभग 40 जानकारी प्रोसेस करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 11 मिलियन जानकारी प्रति सेकंड प्रोसेस करता है। सोचो जरा, मतलब तुम्हारे आसपास की हर चीज, हर गंध, हर आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, भले ही तुम्हें एहसास ना हो। आरव ने महसूस किया उसके अंदर एक विस्पर नेटवर्क है जो उसे हमेशा सही दिशा दिखाना चाहता है, बस वो उसे सुन नहीं पा रहा था। अगली रात आरव ने सपना देखा। वो समुंदर किनारे खड़ा है, लहरें आ रही है, जा रही है, पर अचानक एक काला बादल छा जाता है। सुबह उसने सपना लिख लिया, ड्रीम जर्नल शुरू किया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया उसके सपनों में बार बार पानी आता है। पानी उसकी भावनाएं दर्शा रही थी। उसका सबकॉन्शियस उसे उसकी इमोशंस के बारे में बता रहा था। सिर्फ सपने ही नहीं, कभी ऑफिस में बैठा आरव अचानक ख्वाबों में खो जाता, डे ड्रीम करता कि वो नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा कर रहा है। शुरू में उसने सोचा ये तो बेकार ख्याल है, लेकिन ये उसके सबकॉन्शियस की छिपी हुई इच्छा थी। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। बात करते करते उसने नोटिस किया दोस्त बार बार होठ काट रहा है और कंधे झुके हुए हैं। आरव ने पूछा, सब ठीक है? दोस्त मुस्कुराया, हाँ बस ठीक है। लेकिन आरव अब जानता था सबकॉन्शियस बॉडी सिग्नल्स झूठ नहीं बोलते। उसका दोस्त अंदर से परेशान था। तभी आरव को याद आया कितनी बार वो खुद भी गट फीलिंग महसूस करता है। कभी कोई डील सही लगती, कभी अचानक बेचैनी होती। असल में वो उसका सबकॉन्शियस था जो माइक्रो एक्सप्रेशन में छोटे छोटे कट्स पहले ही पकड़ लेता था। आरव अब हर जगह सबकॉन्शियस की ताकत देखने लगा। शॉपिंग मॉल में संगीत बज रहा था और लोग बिना सोचे समझे ज्यादा सामान खरीद रहे थे। वो समझ गया प्राइमिंग काम कर रही है, पर्यावरण हमें बिना बताए कंट्रोल करता है। फिर उसने अपनी आदतों को देखा, सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, रात को देर तक जागना, ये सब सबकॉन्शियस हैबिट बन चुकी थी। उसने फैसला किया, अगर सबकॉन्शियस इतनी ताकतवर है तो मैं इसे पॉजिटिव हैबिट्स में रिप्रोग्राम करूंगा। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह एफर्मेशंस बोले, रात को विजुअलाइजेशन किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। आरव मेडिटेशन करने लगा। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियस आवाज शांत होने लगी और वो अपने अंदर से आने वाली धीमी आवाज सुनने लगा। वो आवाज जो कहती थी, तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ है, डरो मत, आगे बढ़ो। उसने एफर्मेशन दोहराए, मैं कैपेबल हूँ, मैं फेयरलेस हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस की ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद आरव वही इंसान नहीं रहा।
अब वो फैसले क्लियरिटी से लेता। अब वो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करता। अब वो सपनों और सिग्नल को समझ पाता था। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी साइलेंट लैंग्वेज को सुनना सीख चुका था। दोस्तों, ये कहानी आरव की नहीं है, ये तुम्हारी भी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस हर वक्त तुमसे बातें करता है, कभी सपनों में, कभी गट फीलिंग में, तो कभी छोटे छोटे सिग्नल्स में। बस फर्क इतना है, तुम सुनते हो या नहीं। आज से अपने सबकॉन्शियस की साइलेंट लैंग्वेज को सुनो। ड्रीम जर्नल रखो, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, मेडिटेशन करो और देखना तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बदल जाएगी। क्योंकि सबसे गहरी बातचीत हमेशा खामोशी में होती है और सबसे सच्ची आवाज हमारे सबकॉन्शियस की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदलने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस बुक की कहानी सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।